हाँ सर, मिल गया था हमको। ओके, देखो लास्ट क्लास में था 18, अभी आया 15, 3 बच्चे नहीं आए अभी तक। স্যার এটা হয়ে গেছে তো। সৃজা আসেনি, সুমন আসেনি, দুটো একটাও আসেনি। ওকে, अच्छा नेक्स्ट हेडिंग करो प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई हेडिंग की है। স্যার হেডিং কি দেবো বললেন? प्लेस ऑफ सप्लाई, पूरा उतार दे सर। नहीं हम बोला पूरा उतारने के लिए। प्लेस ऑफ सप्लाई में पहला पॉइंट, पहला एक लाइन लिखो, जीएसटी इज ए destination based डेस्टिनेशन बेस्ड based consumption tax, destination based consumption tax, टैक्स। tax। ডেস্টিনেশন বেস, ডেস্টিনেশন বেস যেখানে ডেলিভারি হচ্ছে, যেখানে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে, তারপরে ডেস্টিনেশন বেস कंजम्पशन टैक्स। কনজাম্পশন ট্যাক্স। আচ্ছা डेस्टिनेशन बेस कंजम्पशन टैक्स। ओके, तो अल्टीमेट क्या डेफिनेशन से मुझे क्या पता चल रहा है, जहां पे जाके गुड्स का डिलीवरी होगा, जहां पे जाके गुड्स का डिलीवरी होगा, दिस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। जहां पे जाके गुड्स का डिलीवरी होगा, दिस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। फ्रॉम द डेफिनेशन से हम लोगों को क्या पता चल रहा है, गुड्स का डिलीवरी जहां पे होगा, दिस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, गुड्स का डिलीवरी जहां पे होगा। तो यहाँ पे एक एक करके पॉइंट लिखा हुआ है। देखो पहला पॉइंट क्या बोला है, सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब होता है गुड्स एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जा रहा है। मूवमेंट ऑफ गुड्स का मीनिंग क्या होता है, गुड्स मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। गुड्स मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, देन क्या होगा, लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ फाइनल डिलीवरी। मतलब मेरा बायर के हाथ में जहां पे हम डिलीवरी कर रहे हैं, मेरा बायर का हाथ में जहां पे हम गुड्स का डिलीवरी कर रहे हैं, दिस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। दिस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सेकेंड पॉइंट क्या बोला गया, देखो इन्वॉल्व ए मूवमेंट ऑफ गुड्स टू ए डायरेक्शन ऑफ ए थर्ड पर्सन, टू ए डायरेक्शन ऑफ ए थर्ड पर्सन प्रिंसिपल। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, पहले स्टोरी सुनो उसके बाद हम बता रहे हैं। स्टोरी है, हम लोगों को मान लो हम लोगों का गौरव मान लो दिल्ली में बैठा है और आकाश कोलकाता में बैठा है। तो गौरव ने क्या किया, दिल्ली को आकाश को बोला, आकाश जी मेरे को ना 5 टन टीएमटी बार मेरा बेंगलोर वाला गोडाउन में भेज दो। तो आकाश ने कहाँ पे भेजेगा, बोले सर बेंगलोर में भेजेगा। तो नेचुरली फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, बेंगलोर होना चाहिए। बोले हाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफर है। डिफर क्या है, ऑर्डर एक आदमी कर रहे हैं, हम लोग डिलीवरी दूसरे जगह पे कर रहे हैं। ऑर्डर एक जगह से हो रहा है, हम लोग डिलीवरी दूसरा जगह से कर रहे हैं। इन दिस सिचुएशन द प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ऑर्डर जहां से हो रहा है, दिस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या बोला मैंने, अगर ऑर्डर एक जगह से हो रहा है, डिलीवरी दूसरी जगह पे हो रहा है, इन दिस सिचुएशन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, बोले प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहां से ऑर्डर हो रहा है, दिस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई।
जहां से ऑर्डर हो रहा है दिस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सेकंड पॉइंट को बढ़िया से पढ़ो तुम लोग अभी। মানে जहां से ऑर्डर हो रहा है ওটা প্লেস অফ সাপ্লাই মানে ওখানে সাপ্লাই হবে। দেখো প্লেস অফ সাপ্লাই আমরা কি লিখেছিলাম, ডেস্টিনেশন বেস কনজাম্পশন ট্যাক্স, মানে কোথায় কোন স্টেটে আমার জিএসটি অ্যাপ্লিকেবল হবে। প্লেস অফ আচ্ছা। সাপ্লাই মানে কোন স্টেটে অ্যাপ্লিকেবল হবে। প্রথম পয়েন্টে বলেছিল যে স্টেটে গুডস ডেলিভারি হবে সেই স্টেটে জিএসটি অ্যাপ্লিকেবল হবে। হ্যাঁ। সেকেন্ড পয়েন্ট বলছে অর্ডার করেছি এক জায়গা থেকে, ডেলিভারি হচ্ছে অন্য জায়গায়, তাহলে যেখান থেকে অর্ডার করেছি, যে স্টেট থেকে অর্ডার করেছি দিস ইজ দ্য প্লেস অফ সাপ্লাই। কোথায় ডেলিভারি হচ্ছে সেটা আমার পয়েন্ট নয়। থার্ড পয়েন্ট বলছে দুটোই যদি একই স্টেটের মধ্যে হয়, অর্ডারও হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে, ডেলিভারি হয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে, তাহলে ডেলিভারি কোথায় হয়েছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল, প্লেস অফ সাপ্লাই ওয়েস্ট বেঙ্গল। আমি স্যার যেখান থেকে অর্ডার দেব उसको लिखना नहीं ना है। লিখো। হ্যালো, হ্যাঁ বলছি স্যার আমি যেখান থেকে অর্ডারটা দেব সেটাই হচ্ছে প্লেস অফ সাপ্লাই হবে তো? একদম। सर इसको लिखना भी है। লিখো লিখো। তো তাহলে এটা তিনটে পয়েন্ট তাহলে লিখুন। এই তিনটে পয়েন্ট লিখবো? হ্যাঁ तीनों पॉइंट लिखना है सर। तीनों ही तो है। স্যার সেকেন্ডের যে পয়েন্টটা যেটা অর্ডার হচ্ছে অন্য একটা জায়গায়, তো এইটা কি মানে অ্যানাদার স্টেটের ক্ষেত্রে নাকি আরে বাবা সেম district-এর স্টেটের মধ্যে হলে তো ডেফিনেটলি অ্যানাদার স্টেট, সেম স্টেটের হুম। মধ্যে হলে তো সেম স্টেটই হচ্ছে, থার্ড পয়েন্টে চলে যাচ্ছে।
সেম স্টেটের মধ্যে হলো তো থার্ড পয়েন্টে চলেছে। এবার ধরো এরকম হলো যে তুমি কলকাতাতে বসে আছো, আমিও কলকাতাতে বসে আছি, তুমি আমাকে বললে স্যার আমাকে 500 কেজি টিএমটি বার পাঠিয়ে দিন, বাট এটা আমার বিহারের একটা ইয়েতে পাঠান, তাহলে ডেলিভারি কোথায় হলো? বিহার। মানে আমার কথা হচ্ছে আলটিমেট ডেলিভারিটা কোথায় হয়েছে? দিস ইজ দ্য প্লেস অফ সাপ্লাই। সরি এখানে ভুলভাল বললাম, বলছে অর্ডারটা কোথা থেকে হয়েছে, দিস ইজ দ্য প্লেস অফ সাপ্লাই সেকেন্ড পয়েন্টের ক্ষেত্রে, মানে যেখানে থার্ড পার্টি ইনভলভ। কপি কমপ্লিট? হয়ে গেছে স্যার। হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। সেকেন্ডটা তো বলেছিলেন, আর থার্ডেরটা ডেটটা তো সেম স্টেটের মধ্যে, দেখো ডাজ নট ইনভলভ মুভমেন্ট, মানে একই স্টেটের মধ্যে থাকছে। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, इसका कंटिन्यूएशन, वहां पे जो चल रहा था उसका कंटिन्यूएशन लिखो पहले, उसके बाद हम समझा रहे हैं। पहले इसको लिखो, उसके बाद हम समझा रहे हैं। সবগুলো পয়েন্ট सर 15 तारीख से इंस्टीट्यूट खुल रहा है। वो तो मोदी दादू और ममता दीदी दोनों बोलेगा, अभी तक कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। वो 12-13 को इंफॉर्मेशन कुछ मिलने का एक्सपेक्ट कर रहे हो हम लोग। देखो ग्राफ तो डाउनवर्ड्स है, अभी ओपन कर देना चाहिए, और वैक्सीनेशन भी बहुत स्पीड चल रहा है। देखो एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जिसका স্যার আপনি ভ্যাকসিন নিয়েছেন? আমি কালকে নেব, আমি অনলাইনে পারচেজ করে নিলাম, কারণ ফ্রির ভরসায় বসে থেকে কবে পাবো না পাবো তার কোনো ভরসা নেই। আমি প্রায় 15 দিন আগে থেকে। কত পড়লো? 780 টাকা ওয়ান ডোজ। ওয়ান ডোজ। এমন কোনো জিনিস ইয়ে নয় একদিন খাসির মাংস না খেলেই পুষিয়ে যাবে, ঠিক কিনা বল? তো সরকারি ভরসায় এতদিন বসে থাকলাম, সিরিয়াল পাইনি, তো আর দেখে লাভ নেই। এই বাড়ির পাশে একটা সেন্টার পেয়ে গেছি খড়দাতেই। তোরা অনলাইনে যাদের পসিবিলিটি আছে, যাদের ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন ভালো, তারা এতে মানে প্রাইভেট থেকে পারচেজ করে নে, কারণ অযথা সরকারি ভরসায় বসে থেকে আমার মনে হয় বসতে না থাকাটাই बेटर, कारण আমাদের সবাইকে বাইরে प्राइवेट में भी बहुत बहुत कम अवेलेबल मिल रहा है, हर जगह पे नहीं मिल रहा। देखो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, एक टिप्स बता रहा हूँ, मुझे कैसे पता चला। पेटीएम यूज कौन करते हो? हम सर पेटीएम यूज करते हो ना। देखो पेटीएम में नीचे एकदम नीचे वैक्सीन फाइंडर बोल के एक ऑप्शन किया हुआ है, देखा है कोई? नहीं सर। वहां पे जाके रजिस्टर करवा के रखो। तुम्हारे एरिया में जब भी वैक्सीन अवेलेबल होगा ना, पेड वाला, पेड फ्री वाला नहीं, फ्री वाला वहां पे नहीं आता है। जब भी अवेलेबल होगा तुम्हारे मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन देख के तुम आरोग्य सेतु ऐप से बुकिंग करवा लो। मैं तो ऐसे ही किया ना। अभी कोवैक्सीन भी प्राइवेट में आ गया। देखो मेरा प्लानिंग था, मैं कोवैक्सीन लेने वाला हूँ, मेरा प्लानिंग था, इतना दिन ऑर्डर भी किया लेकिन नहीं मिला, তো বাট মে পেটিএম এ এক মাস আগে করে গেছিলাম, কিন্তু এক মাসের মধ্যে এখনো পর্যন্ত अवेलेबल হয়নি। তোর এরিয়া দেখতে হবে। হ্যাঁ শ্রীরামপুর বিল্ডিং বাজার এখনো अवेलेबल হলো না। শ্রীরামপুরে নেই বলছি, সুরক্ষা না ডায়াগনস্টিক সেন্টার নেই ওখানে, প্রাইভেটে না, পাচ্ছিলাম না। আমাদের সামনে আছে, এটা হচ্ছে কেয়ার নার্সিং হোম। না না কেয়ার নার্সিং হোম সুরক্ষা আছে কিনা সেটা বল। সেটা বলতে পারছি না, সেটা দেখতে হবে। কিন্তু আমি পেটিএম থেকে করলাম, তো পেটিএম থেকে কিছু জানালো না। শ্রীরামপুরে পিনকোড বল, আমি এখনই দেখে দিচ্ছি।
712-203। जरा एक मिनट रुको, तुम लोग इसको ही थोड़ा हेल्प कर दे। अच्छा ये वाला जिसको लिखना है वो तो लिखो, लिख के तो कंप्लीट करो। हो गया सर। हो गया sir। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ असेंबलिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स एट साइट। देखो टीबी उसके बाद एसी, उसके बाद लिफ्ट, इस टाइप का जो आइटम है वो क्या पूरा सेटिंग होके आते हैं क्या? ऑलरेडी नहीं आते, यहाँ पे आके Yes. हम लोग को सेटिंग कराना पड़ता है। तो इस टाइप का इंस्टॉलेशन साइट है, इस टाइप का इंस्टॉलेशन साइट है, तब क्या होगा? बोले सर उस टाइप के इंस्टॉलेशन साइट है तो जहाँ पे प्रोडक्ट का इंस्टॉलेशन हो रहा है, गुड्स का इंस्टॉलेशन हो रहा है, दिस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पिन कोड बोल तो 7 श्रीरामपुर का पिन कोड बताओ। अरे के बोलছিল শ্রীরামপুরে পাইনি ভ্যাকসিন বল। तो मेरा चेक कर लीजिए ना। আমি স্যার মাইকটা অফ করে দিলাম। হ্যাঁ শ্রীরামপুরে 712-203। 712-203 चेक कर रहे हैं। नहीं वहां पे अभी तक अवेलेबल नहीं है। एक मिनट, हुगली डिस्ट्रिक्ट है ना? हाँ नहीं हुगली डिस्ट्रिक्ट में अभी तक गया नहीं हूँ। তুই গঙ্গা পার করে এই পাশে আসতে পারবি সেটা বল। স্যার ওয়ালসেই তো পাওয়া যাচ্ছিল। স্যার হ্যাঁ ব্যারাকস রয়েছে ওয়ালসে তো? না, সেটা না, ওয়ালসের জন্য না, প্রাইভেটের কথা বলছি। হ্যাঁ ওয়ালসে তো পাওয়া যাচ্ছে। আমি স্যার পেটিএম কথাটা বললেন তার জন্য আমি না বললাম। না ও পাশে এখনো যায়নি তার মানে। হুম ঠিক আছে ওটাই। कौन सा सर वैक्सीन लेना जरूरी है? तो 4-5 की वैक्सीन आ गया, कौन लेना जरूरी है सबसे ज्यादा? ये देखो कोविशील्ड का बहुत ज्यादा चल रहा है और कोविशील्ड का टाइम गैप बहुत ज्यादा है, मतलब 84 डेज मिनिमम। कोवैक्सीन अभी अवेलेबल हो जाएगा कुछ दिन के अंदर, क्योंकि आज मुझे पहला नोटिफिकेशन मिला कोई एक जगह है जहाँ पे कोवैक्सीन दे रहा है, लेकिन यहाँ से बहुत दूर है। तो 3-4 हजार का टैक्सी फेयर बोल देगा ये लोग, इसलिए मैंने ये नहीं किया। तो कोवैक्सीन वो 30 दिन के अंदर 2 सेकेंड डोज हो जाएगा। स्पुतनिक भी वही है, लेकिन देखो इंडिया में जो चल रहा है सब लोग वही दे रहे हैं। सर हम लोग की तरफ में लग रहा है, लेकिन फ्रंट लाइन वर्कर बोल के लग रहा है। अच्छा वो स्टाफ लोगों का पहले हो रहा है। उसमें मेरी मम्मी को भी लग गया। अच्छा मम्मी क्या क्या जॉब करते हैं? जॉब नहीं करता सर, फ्रंट लाइन वर्कर बोल के लगवा दिए। तुम भी लगवा लो। अरे तुम्हें एक स्टोरी सुना रहा हूँ। हॉकर का जो कार्ड होता है ना म्युनिसिपैलिटी, देखो म्युनिसिपैलिटी में जाओ ऐसे ही लाइन लगा के हो रहा है वहाँ पे, म्युनिसिपैलिटी में हो रहा है। हाँ सर जानते हैं, एक दिन या 5 को 10 तो हो रहा है। नहीं करके ऐसे नहीं है, बहुत हो रहा है अभी थोड़ा आजू बाजू में आंख खुला रखो, म्युनिसिपैलिटी में रेगुलर कम्युनिकेशन रखो। बहुत स्पीडी हो रहा है वैक्सीनेशन, अभी बहुत हो रहा है। एक वार्ड सर हो तो रहा है, लेकिन एक वार्ड से 5 जन 6 जन करके ले रहा है। जैसे हम लोग का 20 वार्ड है, हाँ। उसमें से एक वार्ड से 5 जन ले रहा है। अरे बस। इस तो वही तो मैंने बोला, मैंने फ्री के लिए 15-20 दिन आगे नाम लिखवा के रखा था यहाँ का काउंसिलर के पास, लेकिन अभी तक मेरा कॉल नहीं आया। तो कितना दिन वेट करे, और मुझे नेक्स्ट वीक से बाहर निकलना ही है अगर ये ओपन कर दिया। इसीलिए मुझे लगा चलो पैसा खर्चा करके ले ही लेते हैं। पॉलिसी सही नहीं है बस। सर वैक्सीन लेने के बाद भी तो लोग पॉजिटिव हो जा रहा है ना सर? हाँ पक्का हो सकता है। वैक्सीन तुम्हारा क्या करेगा, हॉस्पिटल जाने का पॉसिबिलिटी कम करेगा, तुम्हारा डेथ पॉसिबिलिटी को कम करेगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है वैक्सीन लेने के बाद तुम्हारा कोरोना नहीं होगा, कहीं नहीं लिखा हुआ है। वो तुम्हारा डेथ रेट को कम करेगा। वेस्ट बंगाल में सर वेस्ट बंगाल में कंडीशन खराब है। हम तो मतलब अभी गए थे सर मई में, पटना गए हुए थे, तो वहाँ तो हम 11 तारीख को ले लिए कोविशील्ड का पहला डोज, वहाँ मिल गया था हमको।
18+ वाला स्टार्ट हुआ था पटना में, तो हो गया। अभी फिर सोच रहे हैं ना तो कि मतलब फिर इसके बाद 2 महीना जाएंगे, वहां भी अच्छा से मिल जा रहा है। मेरी सिस्टर वहां है तो देखो घर पे वो पहला पहले डोज वो भी ले लिए, तो अभी बोली कि अभी भी रजिस्ट्रेशन खुल रहा है। हाँ 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 अभी सर। अभी अभी बंगाल में भी बहुत खुला है। पहले देखो, पहले क्या हुआ था, पहले जो वैक्सीन है ना, नेचुरली पहले बात हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट वो खरीदेगा, खरीद के बाकी स्टेट को बांटेगा। तो यहाँ पे देखो ये तो पॉलिटिकल व्यू है भाई सबका। मेरा अपना गवर्नमेंट जहाँ पे है वहां पे हम पहले देंगे। ये इंडिया का नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड का ही वैक्सीन पॉलिटिकल सिचुएशन है। तो इसी सब से बिहार स्टेट को ना पहले मिल चुका था, बंगाल को बाद में मिला। और बंगाल का जो 18 से 44 का जिन लोगों को वैक्सीन मिल रहा है ना फ्री ऑफ कॉस्ट, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का परचेस किया हुआ है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्री नहीं है। ये सेंट्रल सर, गवर्नमेंट सर में- वहां भी गवर्नमेंट ही मतलब परचेस कर ही के दे नहीं, रहा है। नहीं, बिहार में भी मतलब था ना, तो ममता दीदी पहले क्या बोली, ममता दीदी बोली कि हमको फ्री में दो, हमको फ्री में। तो फ्री में कहाँ से देगा, जो 500 या कुछ कॉस्ट है 400 गवर्नमेंट का, तो अभी तो वो दे में रहा सब है। खरीद रहा है। और ममता अभी- बनर्जी अभी- बोली अब वो खरीद ली, जब नहीं मिला तो अब खरीद ली सबके लिए। यही हुआ, पहले नहीं खरीदी। इलेक्शन समय सोची कि कहीं मेरा फिर से वापस नहीं आएगा, कहीं मान लीजिए हार गए तो दिक्कत। अभी समझ गए सेंट्रल गवर्नमेंट तो अभी खरीद के दे रहा है, तो पहले क्यों नहीं दिया? अभी तो पैसा दे रहा है ना, मतलब स्टेट गवर्नमेंट पैसा दे रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है। जितना पैसा दीजिएगा आप खरीद लीजिए, ऐसे हो रहा है। उल्टा समझ सकते हैं। पहले क्या था, ममता दीदी ने पहले बोला था फ्री में दो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया, किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। ओके, हाँ दिया किसका, 45+ का जिनका, उन लोगों के लिए फ्री कर दिया सबका, हर स्टेट में, लेकिन नंबर ऑफ वैक्सीन लिमिटेड था। अभी ममता दीदी ने क्या किया, 18 से 44 का जिन लोगों को वैक्सीन लगा, इनका जो है ना वो डायरेक्टली कंपनी से खरीद लिया। अभी कोर्ट तक पहुंच गया था ममता दीदी, जो सबको लिए फ्री में देना पड़ेगा। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया, तो सबको लिए फ्री में देना पड़ेगा। इसीलिए 21 तारीख से फ्री में अनाउंस किया। लेकिन फ्री का कहानी फ्री में होता है, कब आएगा उसका पता नहीं है। इसीलिए अगर पॉसिबिलिटी है परचेज कर लो। फ्री में क्या होगा उसका कोई गारंटी, कब आएगा कोई गारंटी नहीं है। तो भगवान भरोसे है। हाँ, हो सकता है तुम्हारा कल ही लग गया, हो सकता है 2 महीने भी लग सकता है। तभी कोलकाता सिटी में ना, कोलकाता सिटी में वैक्सीनेशन बहुत हो रहा है। अरे गाड़ी घूम रहा है वैक्सीन देने के लिए, आओ लेके जाओ। तुम्हें पता है क्या क्या क्या, हर एक क्लब में ना, जैसे कल ईस्ट बंगाल क्लब में हुआ था, बोले तुम लोग गाड़ी लेके आओ, ठीक है, यहाँ पे बैठो, आधा घंटा तुम्हें बैठा के रखेंगे वैक्सीन देने के बाद। अगर तुम्हारा तुम ठीक ठाक हो, गाड़ी लेके चले जाओ। वेस्ट मॉल में हो रहा है, मतलब कहीं कहीं हर जगह पे हो रहा है वैक्सीनेशन। कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना में बहुत बढ़िया हो रहा है, लेकिन उस साइड में उतना नहीं हुआ है। मेरा होम टाउन जहाँ पे है ना, वहाँ पे 90% आदमी का वैक्सीनेशन हो गया। सर थोड़ा जो ये जगह है ना, कॉर्पोरेट जगह, वहाँ हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा रूरल एरिया में बहुत স্যার আমাদের এখানে তো হচ্ছেই না। रूरल एरिया में कम हो रहा है। ব্যান্ডেলের কোথাও নেই। रूरल एरिया में देखो, मेरा होम टाउन जहाँ पे है ना, वहाँ पे ऐसा सिचुएशन हो गया, मान लो आज पूरा दिन में 500 वैक्सीन आया, लेकिन 500 पर्सन नहीं आता है वैक्सीन देने के लिए। मतलब 95% को वहाँ पे हो गया वैक्सीनेशन। तो वहाँ पे गवर्नमेंट को पता रखना चाहिए ना, जब वहाँ पे ऑलमोस्ट हो गया तो उतना ही सप्लाई करे, इधर भेज देता। तो वहाँ पे देखो क्या हो रहा है। जैसे मेरा फादर इन लॉ को वो सिटी में रहता है, काउंसिलर के साथ बहुत जान पहचान है। काउंसिलर फोन करके बोल रहा है, भैया कोई है बचा कुचा जिसको वैक्सीन लेना है, तो 15-20 टोकन पड़ा हुआ है, लेके जाओ, ऐसे करके फोन किया। तो मेरा फादर इन लॉ लेके आया, और उसका जो घर है उसका पीछे साइड में एक स्लैम है, ठीक है, वहां पे जाके बांट दिया, बोले जाओ तुम लोग जाके लेके आओ। देखो स्लैम में जो लोग रहते हैं, আমি তো এখানে আছি, আমি তো কলকাতাতে আছি, আমি যাবো কি করে ওখানে? আমার হোম টাউন নর্থ দিনাজপুর, শিলিগুড়ি। ओके, अभी थोड़ा पढ़ाई में वापस आते हैं। देखो मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, पॉसिबल है तो ले लो, परचेस करके ले लो जल्दी जल्दी, क्योंकि हम लोगों को निकालना पड़ेगा, हम लोगों को निकालना पड़ेगा घर से। घर में बंद रहेंगे ना तो कुछ दिन बाद भूखे मरेंगे, तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा, जल्दी जल्दी हो सके परचेस करके ले लो। प्राइस भी थोड़ा कम हो ही गया। पहले था ना, कोई कोविशील्ड के लिए किसी ने 1000 रुपया, किसी ने 1200 रुपया, किसी ने 900 रुपया मांग रहा था। अभी तो प्राइस 5,000 रुपया दिया सर। अभी तो प्राइस फिक्स कर दिया है, ये 780 का ऊपर 1 रुपया भी तुमने ज्यादा नहीं ले सकते। अपोलो हॉस्पिटल में 1000 लेता था, ठीक है, वो भी कल 780 फिक्स हो गया।
5,000 दो 10,000 में 2 जन लिया था। मतलब लूट लिया ये लोग पूरा पहले। हाँ वो सब बंद कर दिया, ये सही किया। ओके, एक एक करके देखो। इंस्टॉलेशन वाला क्या बोला था मैंने? इंस्टॉलेशन में बोला था जहां पे इंस्टॉल होगा दिस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ऑर्डर कहां से हो रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां पे इंस्टॉलेशन हो रहा है दिस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट पॉइंट जो है देखो, यहाँ पे पहले स्टोरी सुनो। स्टोरी है जैसे मान लो आज से 2 साल पहले का स्टोरी बता रहा हूँ। तब कितना दिन का पहले? 2 साल पहले का। हम लोग कोलकाता से दिल्ली जा रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस में। हम लोगों को ट्रेन में खाना मिलता था ना, ट्रेन में खाना मिलता था। अभी कोरोना के लिए खाना बंद कर दिया, तो ट्रेन में खाना मिलता था। तो एक खाना क्या पूरा हावड़ा स्टेशन से लेके उठता था क्या पूरा 2 दिन का? ऐसा तो कभी नहीं है। तो क्या होता था, 20-20 वाला कोई स्टेशन में एक खाना ट्रेन में उठाया जाता था। ये सुनो, जैसे मान लो खड़गपुर से कुछ उठा, कुछ नागपुर से उठा, कुछ गाजियाबाद से उठा, कुछ हावड़ा से आया। इस टाइप का तो सेपरेट कुछ बड़ा बड़ा जो स्टेशन है जहाँ पे आईआरसीटीसी से कैंटीन है, वहां से खाना को पका के ट्रेन में उठाया जाता था और सबको बाद में बांट दिया जाता था। तो ये जो खाना का ऊपर जीएसटी है, फूड का ऊपर जीएसटी है, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? बोल रहा है ये जो फूड कौन सा स्टेट में ट्रेन में बोर्डिंग हो रहा है, वो फूड जो आइटम तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो आइटम कौन सा स्टेट में ट्रेन में उठ रहा है, दिस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। कौन सा स्टेट में हम लोगों को दिया जा रहा है, कौन सा स्टेट में हम लोग खा रहा है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज वो फूड कौन सा स्टेट में ट्रेन में उठ रहा है, वो फूड कौन सा स्टेट में ट्रेन में उठ रहा है। देखो लैंग्वेज क्या बोला गया, মানে ওটা যে হাওড়া থেকে ছেড়েছে বলে ওটা মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে লাগবে। আমি কথাটা বল, ধর খাবারটা হাওড়াতে উঠেছে, প্লেস অফ সাপ্লাই ইজ হাওড়া। খাবারটা যদি নাগপুরে কানপুরে ওঠে, কানপুর, প্লেস অফ সাপ্লাই ইজ উত্তরপ্রদেশ। খাবারটা যদি গাজিয়াবাদে ওঠে, প্লেস অফ সাপ্লাই ইজ উত্তরপ্রদেশ। মানে যেখানে উঠবে সেখানেই। হ্যাঁ, খাবারটা যে জিনিসটা তোমাকে ডেলিভারি দেওয়া হবে সেই জিনিসটা যদি যেখানে ট্রেনে উঠেছে, তুমি কোথায় উঠেছো সেটা ইম্পর্টেন্ট নয়। আমি ক্লিয়ার হলাম তো? ক্লিয়ার বোঝাতে পারলাম তো शिल्पा? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ओके, तो सेकंड पॉइंट लैंग्वेज क्या बता रहा है देखो, where goods are being supplied on board a vehicles vessels, aircraft or a train that is board on conveys, मतलब जहाँ पे रनिंग में मुझे कुछ मिल रहा है। Past location at which the goods are boarded, वो goods जहाँ पे बोर्डिंग किया, this is the place of supply। goods जहाँ पे बोर्डिंग किया, this is the place of supply। नेक्स्ट है बोला देखो, when goods are imported into the India, import किया तो लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर, मतलब जो स्टेट में मेरा रजिस्टर्ड हो वो। एक्सपोर्ट किया तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया, एक्सपोर्ट किया तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया। किसी का कोई पूछना है यहाँ से? नहीं सर। अच्छा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा एक चीज देखो, इसको ना नया टॉपिक है, ये नया टॉपिक को आज हम छोड़ रहे हैं क्योंकि नया टॉपिक को सेपरेट करके पढ़ाएंगे। एक मिनट रुको, हो जाएगा, अभी हो जाएगा, रुको। अच्छा हो जाएगा, अभी हो जाएगा। हेडिंग करो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। लिखिए सर। इस पेज को कॉपी मार दो, उसके बाद हम समझा रहे हैं पूरा। हाँ कॉपी करो, कॉपी करो।
कॉपी करो। बस हो गया। क्लास का जरा स्पेसिफिक रूल है तो प्लीज रेफर द स्टडी मटेरियल मैंने बोल दिया एक बार। क्लास पे लिखा था ना स्पेसिफिक रूल है प्लीज रेफर द না ওটা ওটা स्टडी বলিনি তো, मटेरियल। ওটা বলিনি তো আমি এখনো, ওটা তো আমি বলিনি, ওটা লিখতে বলিনি। বাকিগুলো লেখা হয়েছে? हाँ सर। ओके हाँ देखो एक एक करके लैंग्वेज हम पढ़ा रहा है। देखो इफ द सर्विस इज प्रोवाइडेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, तो मान लो सर्विस प्रोवाइडेड इज रजिस्टर्ड पर्सन और सर्विस रिसीवर आल्सो ए रजिस्टर्ड पर्सन, इन दिस केस द प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ द सर्विस रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ द सर्विस रेसिपिएंट। ओके एंड पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है देखो सर्विस टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है, तो नंबर 1 बोल रहा है लोकेशन ऑफ द सर्विस रिसिपिएंट इफ एड्रेस इज अवेलेबल। मान लो मैंने क्या किया, मैंने दिल्ली में गया और मेरा वेस्ट बंगाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक तो अकाउंट है, तो दिल्ली में जाके मैंने एक तो ये बनाया डिमांड ड्राफ्ट बनाया, और डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर जो चार्जेस है वो चार्ज भी बैंक चार्ज किया और साथ में जीएसटी भी चार्ज किया। तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, एसबीआई के पास मेरा एड्रेस है क्योंकि मेरा स्टेट बैंक में अकाउंट है, देन द प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेस्ट बंगाल, देन द प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेस्ट बंगाल। मान लो जो जहां से हम लोग सर्विस ले रहे हैं उस कंपनी के पास, उस पर्सन के पास मेरा डिटेल्स है, देन प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा जो घर है दिस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। नहीं है तो जहां पे सर्विस हो रहा है, जो स्टेट में सर्विस हो रहा है दिस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, जो स्टेट में सर्विस हो रहा है दिस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ सर। अच्छा ये लिखने का दरकार नहीं है, इंटरस्टेट सप्लाई ये भी लिखने का दरकार नहीं है, ये भी नहीं चाहिए, ये तुम लोगों को पता है। कंप्लीट ओके और वहां पे बुक इस चैप्टर का जो है ना प्लेस ऑफ सप्लाई का, ये बुक से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, बुक से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इसको, ठीक है? नेक्स्ट डे ना आगे पावर पॉइंट शेष करी। ओके चलो आज के दोनों टाटा, बाय सर। बाय बाय सर।